तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी एपीओ के रिगार्डिंग। उसमें जो मेंस में आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, कितने मार्क्स का होता है। और उसमें बहुत से विद्यार्थियों को ये कंसर्न रहता है, चिंता का विषय उनका रहता है, खासकर जो इंग्लिश बोर्ड से होते हैं या सीबीएसई बोर्ड का है, कि कैसे करेंगे। आखिरकार इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स होते हैं, लगभग 12 टॉपिक्स पर आधारित आपका ये पेपर बनता है। ठीक है, उन टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप इसमें 80+ स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोर किया नहीं है, बच्चों ने किया भी है स्कोर पिछले वाले एपीओ में, ठीक है। तो आप पूरी रणनीति अभी समझिएगा, पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, क्या क्या इसमें सिलेबस है, और बाद में आपको जो बैचेस चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो मिलने वाली है। तो लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, इसमें बेसिकली जो आपका सिलेबस है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपका इतना तो पता ही है आपको कि ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं ये क्वालिफाइंग हो, भाई आपका ये तो जितने आप इसमें मार्क्स अचीव कर लें, जितने प्राप्त कर लें, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और ऐसा भी नहीं कि कोई चीज़ इसमें हार्ड दिख रही हो आपको। हाँ, ये लास्ट में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपकी मान लीजिए 45 या 50 मिनट की क्लास होती है तो आपको वो रेगुलरिटी से साथ में करनी है। क्या होता है रेगुलरिटी से क्लास में करने में कि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई डाउट है तो आप उसको लाइव में ही पूछ सकते हैं। पहली बात तो रिकॉर्डेड क्लास भी आप देखेंगे तो फिर उसमें वो फील इतना नहीं आता है। आप कुछ भी कहें कि हाँ स्पीड बढ़ावा करके देख सकते हैं, लेकिन अभी समय है लाइव क्लास का। हम इसलिए कह रहे हैं चूँकि अभी आपका नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, और पॉसिबिलिटी तो ये है कि पहले आपका एपीओ का नोटिफिकेशन ही आएगा। खैर, अब इसमें जो आपके सिलेबस के मुख्य बिंदु हैं, जो टॉपिक हैं, उनको देखें तो आपके 12 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। मतलब 12 प्रश्नों में एक तरीके से आप कहें कि 12 पॉइंट्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें पहला है निबंध। ठीक है, निबंध के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका 1000 शब्दों में आता है निबंध, बेसिकली 1000 शब्दों में। इसके बारे में हम आपसे रणनीति के तहत ही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मतलब हम 10-12 निबंध तो ऑलरेडी करेंगे, परीक्षा के समय उनमें से चयन करेंगे कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन करने सारे पड़ेंगे कुल मिला के। चूँकि ऐसा है ना कि हर टॉपिक कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है थोड़ा बहुत अगर हम देखें, तो इसलिए जितनी आपके पास शब्द सीमा होगी उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। निबंध के लिए अच्छा यह है कि आप किसी न्यूज़पेपर का सहारा लें, तो थोड़ा वहाँ पर जो लेखक वगैरह का पेज आता है उसको देखें, संपादकीय पेज जो आता है उससे आपकी शब्दावली बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। और निबंध करा के आपको टॉपिक्स में कुछ मिलता भी रहेगा इसमें। जैसे गद्यांश है, गद्यांश में भावार्थ आता है, उसकी शीर्षक आता है, उसका रेखांकित लाइन का व्याख्या आता है। 3 प्रश्न भावार्थ में बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें अभी तो फिलहाल, और ये नॉर्मली अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, 7-8 गद्यांश हमारे साथ मेहनत कर लेंगे तो ये निबंध से ही बहुत आसान हो जाता है। निबंध तो एक तरीके से ये है कि हाँ कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, लेकिन सरल भाषा में सारी चीज़ें होंगी। ऐसे नहीं कि टर्म्स जो हैं शब्दों की वो कोई हार्ड हो, ठीक है। तो ये आपको चिंता नहीं करनी है। पर्यायवाची, पर्याय मतलब उसके समान, तो ये शब्द आपको पीडीएफ दिया जाएगा। पीडीएफ देने के बाद भी आपको टाइम टू टाइम कुछ शब्द मिलते रहेंगे। जैसे कभी 20 पर्यायवाची मिल गए, कभी 10 मिल गए। इस प्रकार से क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। जो पर्यायवाची कर चुके हैं अगर, तो वो आप देखेंगे, फिर टेलीग्राम में सारे नोट्स तो रहते ही हैं, तो आपका रिवीजन होगा, नया शब्द होगा वो भी याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। शब्दार्थ हुआ, कुछ शब्द होंगे उनका आपको अर्थ लिखने होते हैं। मतलब जैसे हमने कहा असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमित जिसकी सीमा है, अनंत जिसका कोई अंत ही ना हो, अंत जिसका अंत हो सकता है। तो ये क्या है, ये कुछ शब्द ऐसे होंगे, 4-5 शब्द आपको दिए जाएंगे कि आप इनका अर्थ लिखें कि इनके अर्थ क्या हो सकते हैं। तो सिंपल शब्द होते हैं, आप जुड़े रहेंगे साथ में तो कोई परेशानी वाली बात आने की नहीं है। विलोम, विलोम शब्द यानी कि मतलब एक शब्द होता है उसका एंटोनियम सिनोनियम्स जो होता है ना, वही विलोम शब्द होते हैं। शुद्ध अशुद्ध शब्द भी होता है और शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी होता है, दोनों चीज़ होती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी, आपसे क्यों कह रहे हैं हम कि संपादकीय पेज आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ से आपको शब्दों की सीमा तो बढ़ेगी निबंधों के लिए। फिर आपसे वहाँ पर शुद्धि अशुद्धि भी पता चलेगा कि हाँ कोई शब्द में आपको कन्फ्यूजन होता था कि ये कैसे लिखे जाते, तो वहाँ से बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, धीरे धीरे क्लियर होती हैं, ठीक है।
फिर बात करें इसमें तत्सम तद्भव, मतलब तत्सम संस्कृत के तद्भव आपके जो उनमें कुछ परिवर्तन हो गया थोड़ा बहुत बोलचाल की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, तो वो तद्भव हो जाते हैं। संस्कृत के शब्द थे उनमें थोड़ा परिवर्तन हो गया। विकार की दृष्टि से, विकार मतलब होता है बोलना, हमने आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी बोलचाल के लिए उसको जैसे 1 10 को 11 बोल दे, इस प्रकार से मतलब हमने अपने अनुसार उनको बोलना शुरू कर दिया, वो तद्भव। वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द, कोई वाक्यांश मतलब एक पूर्णतः वाक्य तो नहीं कह सकते, अधूरा ही वाक्य होता है, लेकिन वो आपका उसका एक शब्द आपको लिखना होता है ना, वाक्यांश का। जैसे जिसकी कोई सीमा न हो, असीम हो गया, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक हो गया, तो ये सभी चीज़ें। फिर वाक्य शुद्धि हो गया आपका। वाक्य शुद्धि में हम उन्हीं नियम को पढ़ेंगे जिन नियम पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर 20-25 प्रकार के टेंस बन रहे हैं ऐसे कि हाँ इस नियम पर ओवरऑल पूछे जाते हैं, तो हम उसको ही डिस्कशन करेंगे। फिर बात करें मुहावरे। मुहावरे क्या होता है, सिंपल कि आपको मुहावरे दिया जाएगा और उसका अर्थ लिखेंगे और फिर उसमें वाक्य में प्रयोग, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर संक्षेप टॉपिक भी आता है कोई, मतलब ये आपका 11वां प्रश्न होता है कि कोई जैसे वर्तमान में टॉपिक चल रहा है, मान लीजिए एआई है ना, किस तरीके से वो पूरा मॉडिफिकेशन ला रहा है मॉडर्न एरा में, तो एआई का रोल। फिर कुछ ऐसा भी है कि जैसे कोई टॉपिक चल रहा हो, सांप्रदायिकता आखिरकार समाज को किस दिशा में ले जाती है ना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो उस समय की परिस्थितियाँ होती हैं उस पर हम टॉपिक देंगे आपको, वो आपको याद करना होंगे। उम्मीद है वहीं से आ जाता है, पिछली बार भी आ गया था वैसे तो, ठीक है। पत्र के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, चूँकि ये आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है, क्योंकि आप कोई बुक लेंगे वहाँ पर अलग मिलेगा, कोई सी बुक लेंगे वहाँ पर अलग मिलेगा। तो ये आप बिल्कुल कंसर्न इसमें ना करें, कोई चिंता ना करें कि पत्र कैसे होगा, इसकी कोई बुक प्रेफर करें क्या ना करें। अगर बुक ही प्रेफर करनी है तो फिर मतलब ये ना आपको डाउट ही होगा, क्योंकि आप चाहे 3 पत्र की बुक ले लें, आपको अलग अलग भाषा एक तरीके से मेथड दिया जाएगा कि इसको इधर लिखें इसको उधर। निष्कर्ष के तौर पर आपको बताएंगे, जैसे पहले कराया था उसी तरीके से कराएंगे कि हाँ आपको कैसे लिखना है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हम जब कर लेते हैं लाइव क्लास में, आपकी लाइव क्लास होती है और 5:30 से लाइव क्लास हो रही है, अभी 2-3 टॉपिक हुए हैं, तो उसमें फिर हम टेस्ट करते हैं आपके, और बीच बीच में आपको जैसे शुद्ध कुछ वाक्य मिल गए, 10-12 वाक्य उनको देख लिया आपने, मतलब बीच बीच में कुछ ना टॉपिक मिलता रहेगा। टेस्ट तो रहेंगे ही, आपके टेस्ट भी मिलते रहेंगे जैसे ही सिलेबस होगा, तो यहाँ पर कोई आपको समस्या आने वाली है नहीं, ठीक है। अब बेसिकली आप इसमें बैच के बारे में पूछ रहे होंगे कि बैच में कैसे जुड़ें। तो बैच में सिंपल तरीका है कि आप 7500110314 नंबर पर क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी क्लास चल रही है और जो टॉपिक हुए हैं उनको रिवाइज भी करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप इसमें एनरोल्ड हो सकते हैं। सारी क्लासेस ऐप पर होती हैं और जो नोट्स वगैरह हैं वो टेलीग्राम पर। तो जब भी आपको बैच से जुड़ें तो तुरंत आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पर सारे नोट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। हालांकि सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई है, लेकिन आपका फिर भी कोई कंसर्न इसमें रहता है, कोई टॉपिक ऐसा कोई मतलब आपका विचार रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बैच में मिलते हैं आपसे, और कोई आपका कमेंट हो तो वो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।